बनाने में 8 साल लगे थे और इतनी मजबूती से बनाया गया था कि इसे आज तक कोई जीत नहीं पाया है। अंग्रेजों ने 13 बार इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार पराजय का सामना करना पड़ा। मजबूती इतनी है कि 3 लेयर सुरक्षा की दृष्टि से ये किला सबसे मजबूत है और इस किले को कई नामों से भी जाना जाता है। लोहागढ़ किला अजय दुर्ग के साथ साथ आयरन फोर्ट के नाम से इसे जाना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक 13 बार अंग्रेजों ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार पराजय का सामना करना पड़ा। यकीन नहीं होता ना कि इतिहास में जिन जाटों के शौर्य और पराक्रम को उचित सम्मान नहीं मिला, उनका बनाया एक किला कैसे मुगलों और अंग्रेजों पर भारी पड़ गया, खासकर उन अंग्रेजों पर जिनका लोहा दुनिया मानती आई है। 1803 में लॉर्ड लेक ने बारूद से किले को उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहा। आखिरकार 3000 सैनिक गंवाने के बाद फिरंगी ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। यह है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे किले हैं। हर एक 50 किलोमीटर के बाद एक किला आपको हिंदुस्तान में नजर आ जाएगा, लेकिन भरतपुर का एक अति दुर्लभ किला है जो सिर्फ मिट्टी और पत्थर का बना हुआ है। उसमें और किसी भी पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है। इसके अविजित होने के सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि इसकी 3 स्तरीय व्यवस्था रही। पहले एक मिट्टी का जो है दुर्ग पहले बनाया गया, उसके बाद एक खाई रही, उसके बाद सुजानगंगा नहर और उसके बाद में किले का निर्माण किया गया। इतिहासकार रामवीर वर्मा के मुताबिक 1743 में लोहागढ़ दुर्ग की नींव रखी गई और 8 साल में किले का निर्माण पूरा हुआ। रोज 13,000 श्रमिक करते थे काम। किले की दीवार 100 फीट ऊंची है। सुरक्षा के लिहाज से 10 दरवाजे तैयार किए गए, लेकिन किले में प्रवेश के लिए सिर्फ 2 दरवाजे हैं। किले के चारों तरफ 200 फीट चौड़ी और 30 फीट गहरी सुजानगंगा नहर है। दुश्मन के हमले के समय नहर में मोती झील और कौंधनी बांध से पानी छोड़ दिया जाता था। इतिहासकार रामवीर वर्मा कहते हैं कि दुश्मन सैनिक जैसे ही खाई में उतरने का प्रयास करते, मगरमच्छ उन्हें अपना निवाला बना लेता। विदेशी आक्रमणकारी इसको तैर करके या इसमें होकर के निकलने का प्रयास करे, तो उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत जबरदस्त जो है मांसाहारी जो है मगरमच्छों को छोड़ रखा था, जो मनुष्य को जीते ही निकल जाया करते थे। ये बहुत बड़े मगरमच्छ हुआ करते थे। किसी तरह खाई को पार कर किले की दीवार तक कोई पहुंच भी जाता तो उसका सामना होता सपाट दीवार से। इस दीवार का अंदरूनी हिस्सा पत्थरों का बना था, लेकिन बाहरी परत मिट्टी की। दुश्मन सैनिक मिट्टी की सपाट दीवार पर चढ़ नहीं पाते और फिसलने लगते। ऊपर घात लगाकर बैठे किले के सैनिक हमला कर दुश्मनों को मौत की नींद सुला देते थे। राजस्थान का इतिहास लिखने वाले इतिहासकार जेम्स टॉड ने लोहागढ़ किले के बारे में लिखा है। सूरजमल ने किले को अजेय बनाने के लिए मिट्टी तकनीक का खूब इस्तेमाल किया। मिट्टी के गारे को चिकनी मिट्टी, गोबर, चूना और भूसे को मिलाकर तैयार कराया गया था। इसी गारे की दीवार आयरन फूट को अजेय बना रही थी। गारे से बनी दीवार में तोप के गोले आकर फंस जाते, गोलियों का भी उस पर असर नहीं होता। लोहागढ़ किले में आज भी तोप के गोलों के निशान दिखते हैं। अंग्रेजी इतिहासकार जेम्स टॉड के मुताबिक इस किले की खासियत इसकी दीवारें हैं जो मिट्टी और पत्थर से बनी हुई हैं। इस किले पर आक्रमण करना लोहे के चने चबाने के बराबर था। इस दीवारों के कारण ही इस किले को आज तक कोई जीत नहीं पाया है, क्योंकि जिस जमाने में इस किले का निर्माण कराया गया था उस जमाने में गोला बारूदों का बहुत चलन था, लेकिन इनकी जो दीवारें हैं वो तोप के गोलों को भी सहन करने की क्षमताएं रखती हैं। लोहागढ़ फोर्ट के जरिए राजा सूरजमल ने अपनी बुद्धिमत्ता का ऐसा परिचय दिया कि जमाना हैरान है। जाट राजाओं के बारे में ये फेमस हो गया था कि जाट राजा मिट्टी से भी सुरक्षा के उपाय निकाल लेते थे, लेकिन अफसोस देखरेख के अभाव और भू माफिया की वजह से लोहागढ़ फोर्ट की दीवार अब टूटने लगी है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि भू माफिया ने दीवार गिराकर कई जगह पर कब्जा करके प्लॉट बेच दिए हैं। किले में 2 तरफ से प्रवेश के लिए अब पुल बनाया गया है। खास बात यह है कि अंदर घूमने पर किसी तरह की फीस नहीं देनी होती। इसके अंदर एक म्यूजियम भी है जहां जाट राजाओं के इतिहास और उनके अस्त्र शस्त्र देखे जा सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भरतपुर से दीपक पुरी की रिपोर्ट।